20-25 क्वेश्चन आपको पक्का श्योर है कि वो पुराने क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपको कंफ्यूज करेंगे और आपको डाइवर्ट करेंगे। आप मिसगाइड हो जाएंगे कि यार ये क्वेश्चन तो इसका, आपको मालूम, ऐसा क्वेश्चन देख करके आपको ऐसा एहसास होगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसका आंसर ये है, लेकिन जब आप उस क्वेश्चन को डीप स्टडी करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे सही तरीके से, तब जाके आपको एहसास होगा कि इसका जो आंसर है वो कुछ और है। क्यों ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि जब स्टार्टिंग में जब मैं क्वेश्चन स्टडी किया तो फर्स्ट लाइन जब पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इसका आंसर तो इजी है, लेकिन जब उसका जो सेकेंड लाइन को जब अब मैंने उसको स्टडी किया तो मुझे एहसास हुआ कि यार इसका आंसर जो मैं सोच रहा हूँ मेरे हिसाब से नहीं है, वो दूसरा आंसर है। तो ऐसा एक क्वेश्चन नहीं, ऐसा लगभग 7-8 क्वेश्चन ऐसा हुआ जिसमें डीप वर्ड मीनिंग डाले हुए हैं, जिससे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि यार ये इसका फील्डिंग इंस्पेक्टर का क्वेश्चन सही से उस कैपेबल है कि नहीं। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्टी फेस करने को आया मेरे को। लेकिन सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपने स्काफोल्डिंग हैंडबुक को स्टडी किया हुआ है, प्रॉपर तरीके से आपने स्काफोल्डिंग हैंडबुक को आपने स्टडी किया हुआ है, तो फिर इतना मसला नहीं आता है। जो आपको कोई भी वर्ड मीनिंग के लिए या फिर उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा स्काफोल्डिंग इंस्पेक्टर का, उसमें ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते, उस क्वेश्चन को आप समझ नहीं सकते। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर या फिर कोई पुराने आंसर आपने रट्टे किए हुए हैं, याद किया हुआ है, तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पुराने क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी अभी चेंज हो चुके हैं। अभी ड्राइंग भी चेंजेस करते हैं, ड्राइंग वही है, लेकिन ड्राइंग का जो नंबर है, वो ड्राइंग का नंबर जो है वो चेंजेस है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ड्राइंग तो जो आपने कंप्यूटर में ड्राइंग नंबर आएगा, आपने सोचा कि यार ये याद है, और वही ड्राइंग नंबर आप सीधा आप उसको आंसर कर दे, वो भी गलत है। क्यों? अभी क्या जो कंप्यूटर में जो ड्राइंग नंबर है और बुक में जो है, और जो हमारे पास पहले जो मार्केट में सब लोगों के पास था इस ड्राइंग का, उसमें ड्राइंग नंबर अलग था, लेकिन अभी जो है करंट में उसमें ड्राइंग नंबर सिर्फ चेंज किया हुआ है। ड्राइंग सेम में, लेकिन नंबर चेंज किया हुआ, 2-3 क्वेश्चन कुछ नए ऐड भी किए हुए हैं उसमें ड्राइंग में। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं, तो एक इंस्पेक्टर का हो या फिर सुपरवाइज़र का, अगर आप एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हैं, तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आप हैंडबुक को पढ़ करके जाए, सीएसएम पढ़ करके जाए, उसके हिसाब से आप आंसर को वो करें। क्यों? मैंने अपना जो प्रिपरेशन किया था वो मैं हैंडबुक से किया था, मैं कोई क्वेश्चन देख करके नहीं किया था, क्योंकि बहुत से लोगों से मेरे को फीडबैक मिला था कि जो ऑलरेडी पहले जो क्वेश्चन है वो अब ऑलरेडी चेंज हो चुका है, अभी कुछ नए क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जिसकी वजह से उसमें एग्ज़ाम को क्रैक करने में, पास करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा था। इसलिए मैंने जो स्टार्टिंग से स्टडी जो किया था वो सिर्फ और सिर्फ हैंडबुक को ही फॉलो किया था, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के अभी कोई बेनिफिट नहीं है कि आप कोई भी क्वेश्चन आंसर आप उसको स्टडी करें और उसका जा करके आप एग्ज़ाम दे दें और आप पास हो जाए, ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं है। अभी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप स्काफोल्डिंग का सुपरवाइज़र या इंस्पेक्टर किसी का भी एग्ज़ाम देने जाएँ तो उसमें हैंडबुक्स पढ़ के जाए। क्यों? अभी हैंडबुक्स से ये जो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको लगता नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी ऐसे लगता है कि यार ये कोई क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, ये तो नहीं पूछना है, पूछा ही नहीं जाता है, तो इसको छोड़ देते, इसको स्किप करते हैं और जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ें। लेकिन ऐसा अभी कुछ भी नहीं। अभी के टाइम में जो ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नॉर्मल इंस्पेक्टर का तो मैं ख़ास तौर का, जो अभी मैं 3 जुलाई को जो एग्ज़ाम दिया उसमें इंस्पेक्टर का मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन समझे, अप टू 25 क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, नॉर्मल है, जो हर किसी को मालूम है, वो इजीली कर सकते। लेकिन बाद में 25 के बाद जो क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन को पास करने के लिए आपको हैंडबुक का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको हैंडबुक का नॉलेज नहीं है तो आप उसको एग्ज़ाम को मेरे हिसाब से नहीं है कि आप पास कर सकते। क्यों? क्योंकि जो हैंडबुक में वर्डिंग है, वो वर्डिंग का मीनिंग जो है ना, उसको सही से ट्रांसलेट करके उसको अंडरस्टैंड करना, उसने पूछा क्या है, फिर जा करके आप उसको करेक्ट आंसर के पास आप पहुंच सकते हैं। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन ऐसी ही तरह से देख करके आप उसको आंसर दे देते हैं तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है और 100% चांसेस है आप फेल हो जाएंगे। तो बुक को एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़े, उसको लाइन बाय लाइन उसको पढ़े, उसको समझे, उस क्वेश्चन में बुक में दिया किया गया उस क्वेश्चन को हिसाब से आप उसको स्टडी करें। सिर्फ
ये नहीं करें कि आप बुक में कुछ भी है उसको आपने वन सिर्फ ऊपर से ऊपर पढ़ लिया, आपने पूरा सही से प्रॉपर तरीके से प्रॉपर स्टडी नहीं किया, उसको एक सही से प्लानिंग से स्टडी नहीं किया, सिर्फ आपने इम्पोर्टेंट जो है उसको हाईलाइट करके आपने पढ़ लिया, बाकी उसको आपने छोड़ दिया। अभी ऐसा नहीं, अभी जो है सबसे जो मेन है कि आप बुक को सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के हिसाब से